दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्त शुहदाअ लिन्नास वक़ाल तआला लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात वअन्ज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल-क़िस्त वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम उलमाए किराम, दानिशवरान अमायदीन शहर और बहुत ही मोहब्बत और कदर के लायक मेरे अजीज़ भाइयों और नौजवानों, सबसे पहले तो मैं आपकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जलगांव कई पहलुओं से बहुत नेक नाम शहर है। यहाँ बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं। यहाँ के अहले खैर और दानिश्वरों ने तालीम के मैदान में बहुत ही काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी हैं और दे रहे हैं। यहाँ के ताजिरों में सखावत है। यहाँ के नौजवानों में अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। और एक पुरानी तारीख भी है जलगांव की, जिससे शायद खुद जलगांव के बहुत से नौजवान वाकिफ़ न हो। मैं उस तारीख का हवाला तो नहीं दे पाऊँगा, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। ये ज़रखेज़ शहर है, जिंदा दिलों का शहर है। अगर यहाँ के लोगों की, यहाँ के तालीमी माहिरीन की
असातिज़ा और उस्तानियों की, यहाँ के ताजिरों की, यहाँ के उलमा और दानिश्वरों की और नौजवान लड़कों और लड़कियों की सही रहनुमाई हो जाए तो मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं जिस हद तक भी वाकिफ़ हूँ आपसे, आपकी पोशीदा सलाहियतों से, उस हद तक मैं ये बात बिला किसी तरद्दुद के कह सकता हूँ, तन्हा जलगांव ज़िला महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने के लिए काफ़ी है। मैं यहाँ कोई नई बात कहने के लिए नहीं आया, आपको खुद आपसे वाकिफ़ कराने के लिए आया। आप अपनी सलाहियतों के सही इस्तेमाल के तरीक़े से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। और मैं ये बात भी कह दूं कि महाराष्ट्र जिस दिन बदल गया, जिस दिन महाराष्ट्र इंसाफ का, भाईचारे का, अमन का गहवारा बन गया, तन्हा महाराष्ट्र पूरे भारत की क़यादत के लिए काफ़ी है। तहरीक खिलाफत महाराष्ट्र में उठी, तहरीक आज़ादी के बड़े बड़े सूरमा महाराष्ट्र की मिट्टी से पैदा हुए। मजलूमों की आवाज़ बनकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र की मिट्टी में थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे। अंग्रेज़ों की क़ैद से छुटकारा पाकर मुल्क व मिल्लत के कायदे आज़म, वाकई कायदे आज़म, मुजद्दिद मिल्लत, मुल्क के मायनाज़ सपूत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी जिस वक्त माल्टा की क़ैद से छुटकारा पाकर अंग्रेज़ों की सख्त टॉर्चर वाली क़ैद से जब बम्बई के सरजमीन पर उतरे थे तो गांधी जी ने पैदल चलकर गुजरात से आकर शेखुल हिंद का इस्तक़बाल किया था और उसके बाद ही मुल्क में तहरीक आज़ादी में नई जान पड़ी। इस वक्त मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपकी सलाहियतों की ज़रूरत है, आपकी समझदारी की ज़रूरत है, आपकी बहादुरी और जुर्रत की ज़रूरत है। मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपके दानिश्वर, आपके उलमा, आपके असातिज़ा, आपके आमाए दीन, आपके ताजिर और अहले खैर हज़रात, आपकी मसाजिद के आइम्मा, आपके मदारिस और स्कूलों और कॉलेजों के ज़िम्मेदारान और आप सब एक एक अलग अलग मेरा मुखातब है। काश के इतना वक्त होता
कि बात की अहमियत के पेश नज़र में आप में से एक एक के पास अलग अलग जाता। आपके घर का दरवाज़ा फ़कीरों की तरह खटखटाता, एक सदा लगाता। लेकिन काम ज़्यादा है और वक्त कम है, इसलिए मजबूरन ये शक्ल इख्तियार करनी पड़ती है कि दोस्त अहबाब एक जगह जमा हो जाए और कोई उनके सामने कुछ संजीदगी के साथ, दर्द दिल के साथ कुछ प्रैक्टिकल और अमली बातें कहने की कोशिश करे। एक बार फिर मैं आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए और आपकी पोशीदा सलाहियतों को सलाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को इस वक्त सच्चे खैरखाहों की ज़रूरत है। दूर दूर तक सच्चे खैरखाह, मुल्क का भला चाहने वाले, मुल्क में वाकई सबको अमन और इंसाफ मिले, इसका सच्चा जज्बा रखने वाले और इसके लिए कोशिश करने वाले दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में तलाश करने से भी नहीं मिलते। हर तरफ अपनी अगराज हैं, हर तरफ अपने पर्सनल फ़ायदे हैं, अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपनी ज़ात, अपनी फैमिली, अपना ख़ानदान, अपनी बिरादरी और अपनी पार्टी, इसका भला चाहने का और सिर्फ इसका भला चाहने का रिवाज आम है। इस वक्त अगर कोई समाज खड़ा हो जाए, कोई उम्मत खड़ी हो जाए, एक इज्तिमाई सलीक़े के साथ, एक मुखलिसाना जज्बे के साथ, पैगंबरों वाली मोहब्बत के साथ कोई उम्मत, कोई समाज, कोई मुआशरा अगर खड़ा हो जाए और वाकई ये साबित कर दे अपनी कुर्बानियों और जद्दोजहद से, अपने सब्र और हौसले से, अपने अज़्म व इस्तिक़लाल से कि हम दिल से मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम मुल्क में अमन व इंसाफ चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। यह पैगंबरों की खुसूसियत होती थी मेरे अजीज़ों। एक नुमाया बात दुनिया के और लीडरों में और पैगंबरों में यह हमेशा रही कि पैगंबरों ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। हर नबी की ज़बान पर एक ही जुमला होता था, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। ए मेरी कौम के लोगों में तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। नबी अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। इंसानियत और अपनी कौमों की भलाई के लिए नबियों ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे, फाके किए, पसीना बहाया, खून बहाया, शहादत का जाम नोश किया,
कैदोबंद की मुश्किलात झेली, लेकिन जो मोहब्बत नबियों के दिल में अपने वतन से, अपनी कौम से होती थी, वो मोहब्बत उन नबियों को चैन से बैठने नहीं देती थी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। मेरी एक आदत है अक्सर कि मैं अपनी गुफ्तगू को एक इंटरैक्टिव सेशन बनाता हूँ, वन वे ट्रैफिक नहीं चलाता। बीच बीच में कुछ सवाल पूछता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि लोग जवाब देंगे। मुझे इस तरह मत सुनिए कि मैं कोई चौथे आसमान से उतरा हूँ। मैं आप ही में का एक फर्द हूँ। मुझे बताइए, दुनिया में आज किस कौम से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो पैगंबरों वाले खुलूस और मोहब्बत के साथ, उस खैरखाही के जज्बे के साथ मुल्क की तरक्की, मुल्क की तमाम कौमों की तरक्की, तमाम समाजों की तरक्की, दुनिया की तमाम कौमों की तरक्की, अक़वाम आलम की तरक्की, किस कौम से आप यह ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि वो कौम की अगर तरबियत हो जाए तो वो कौम ये कुर्बानी दे सकती है? इस तरह की खैरखाही की उम्मीद फला कौम से दी जा सकती है। कौन सी कौम है जिसके पास आपका मशवरा ये है कि मैं जाऊं और उस कौम से कहूं कि ज़रा अपनी ज़ात और अपनी कौम के दायरे के बाहर भी देखिए, अपनी फैमिली के दायरे के बाहर भी देखिए। किस कौम से आपको यह उम्मीद है? मैं इसका जवाब चाहता हूं। बहुत कम लोगों ने जवाब दिया। हिंदुओं से ये उम्मीद नहीं है आपको? अब खामोश हो गए डर के मारे। मैं कहलवा के छोड़ूंगा, मैं डर निकालने के लिए आया हूं। आप उस सवाल के जवाब में डरे कि नहीं डरे, सच सच बताइए। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अरे तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, तुमने भी दुनिया देखी नहीं है, ये इनसे पूछ रहा हूं। ये जो करोड़पति बैठे हैं ये जरूर डरे। तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा भरा हुआ था, आप लोगों के खैर नहीं है। अब जरा होशियार हो जाइए। मैंने पहले ही कहा ये मोहब्बतों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं खुले दिल से तमाम कौमों को मैंने देखा है करीब से। 40-42 साल हो गए मुझे मुल्क और दुनिया के मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब का सफ़र करते हुए। क्या आप उन ईसाइयों से खैरखाही की तवक्को कर सकते हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन 8 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया था? क्या आप उन ईसाइयों से इस पैगम्बराना खैरखाही की उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने जंग अज़ीम अव्वल में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
1.5 से 2 करोड़ इंसानों को मारा था। और ये दुख की बात है कि दोनों जंग अजीम में ज़्यादातर जो लोग मारे गए, आपको नहीं पता होगा, अफसोस है, वो ज़्यादातर जो लोग मारे गए वो भारत के सिपाही और भारत के शहरी थे। किसी जंग अजीम में भारत फरीक नहीं था, न लेना न देना भारत का, लेकिन यहाँ से लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था और उनको जंगी ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको जंग अजीम के मैदान में उतारा जाता था। ऐसी जालिम, ऐसी खूंखार मगरिब की कौमों से, फ्रांसीसी कौम से, बरतानिया की कौम से, इटली वालों से, जर्मनी वालों से कौन है बेवकूफ़ दुनिया का जो इनसे दुनिया में अमन व इंसाफ की तवक्को करेगा। अंग्रेज़ों से मरूफ सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी आबा व अजदाद को भुला चुके, जो अपनी तहजीब को भुला चुके, जो अपनी तारीख़ को भुला चुके और अंग्रेज़ों की खबासत से, उनकी मुजरिमाना किरदार से, उनकी खुदगर्जी से, उनके एरोगेंस और सेल्फिशनेस से वाकिफ़ नहीं है। मैंने दुनिया में अंग्रेज़ों से बढ़कर खुदगर्ज कोई कौम नहीं देखी। मैंने दुनिया में अंग्रेज़ों से बढ़कर एरोगेंट, जारिह, खुरेज, बेरहम कोई कौम नहीं देखी। वो कौम जो चलते फिरते थैंक यू और सॉरी बोलती है, वही कौम है जिसने दुनिया में करोड़ों बेगुनाहों का खून बहाया है। आप किससे उम्मीद करेंगे? आप ब्राह्मणों से उम्मीद करेंगे? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। क्या ब्राह्मणों से ब्राह्मण अपने ही गुलाम बनाए हुए लोगों को अपने मंदिर में नहीं आने देता? उस ब्राह्मण से आप मुल्क की तरक्की, मुल्क में भाईचारा, मुल्क में बराबरी, इसकी उम्मीद करेंगे आप? तमाम तर कमजोरियों के बावजूद, मैं शॉर्ट करके बोलता हूं, मैं और कौमों का भी हवाला दे सकता था, क्या आप यहूदियों से दुनिया में अमन व इंसाफ की और इंसानी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद कर सकते हैं? क्या गज़ा की ज़मीन ये गवाही देने के लिए काफ़ी नहीं है कि इस आसमान के नीचे सहयूरियों से बढ़कर जालिम, बेरहम, खुदगर्ज, सफ़ाक कोई और कौम नहीं बसती? किस कौम से आप उम्मीद करेंगे? किसके इंतज़ार में हैं आप? जब आप इतनी बात जानते हैं और यकीनन आपने सच बोला है कि इतनी कमज़ोरियों के बावजूद थोड़ा सा सुधार हो जाए, थोड़ी सी तरबियत मिल जाए, थोड़ी सी पॉलिशिंग हो जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए, तो इतनी कमज़ोरी के बावजूद रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की यही उम्मत है जो मुल्क में और दुनिया में अमन व इंसाफ दोबारा ला सकती है। लेकिन मैं बताऊं आपसे, हादसा ये हुआ है, ट्रेजडी ये हुई है कि आज़ादी और तकसीम के बाद से ये भी एक अजीब वाक़या है। यहाँ चूँकि दानिश्वर हजरात बैठे हैं तो मैं उनकी सतह की भी बात करूँगा। दुनिया में कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क की तकसीम पहले हुई हो, आज़ादी बाद में मिली हो? कहीं सुना है आपने? बड़े काबिल लोग बैठे हैं, जवाब दीजिए। काबिल नहीं, आपकी ज़बान में बोल रहा हूँ, काबिल। कहीं दुनिया में सुना है आपने? अजीब, हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, 14 अगस्त को मुल्क को बांटा गया, 15 अगस्त को मुल्क को आज़ादी मिली। आज़ादी मकसूद नहीं थी, तकसीम मकसूद थी।
इस एक जुमले पर मैं 1000 सफ़े की किताब लिख सकता हूं। और तक़सीम के बाद फिर क्या हुआ? तक़सीम के बाद ये हुआ कि उस ख़तरनाक माहौल में, वाकई वो ख़तरनाक माहौल था, लाखों लाख मुसलमानों का खून बहा था, लाखों लाख मुसलमान बेघर हुए थे। उसके बाद मुसलमानों के पास यहाँ जो क़यादत रही, उस क़यादत ने मुसलमानों को एक सबक पढ़ाया। मैं उस क़यादत का भी एहतराम करता हूँ, उनकी मजबूरियों को भी समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त शायद कुछ वक्त के लिए उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। उस क़यादत ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि ख़बरदार अपनी कोई तंजीम न बनाना, ख़बरदार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश मत करना, तुम स्टेशन पर खड़े रहो मगर मुसाफिर की तरह मत खड़े होना। जब ट्रेन आती है तो मुसाफिर चढ़ता है, सवार होकर अपनी मंजिल पर जाता है, तुम स्टेशन पर कुली की तरह खड़े रहना। कुली सवार नहीं होता, वो एक मुसाफिर को उतार देता है, एक मुसाफिर को चढ़ा देता है और कुछ मजदूरी ले लेता है। तुम हर इलेक्शन की ट्रेन के मौके पर मुसाफिर की तरह इलेक्शन की ट्रेन का इंतज़ार मत करना। तुम कुली की तरह इलेक्शन की ट्रेन का इंतज़ार करना, एक पार्टी को उतार देना, एक पार्टी को चढ़ा देना। और तारीख़ ये बताती है कि जिस पार्टी को उतारा गया वो क्या मजदूरी देती, जिस पार्टी को चढ़ाया गया उसने भी आज तक कोई मजदूरी नहीं थी। मैं आपको कुलीगिरी से निकालने के लिए आया हूं, मैं आपको मुसाफिर बनाने के लिए आया हूं, मैं आपको ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड और इंस्पेक्टर जनरल बनाने के लिए आया हूं। यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबका तजुर्बा हमने कर लिया। जिसका तजुर्बा हुआ उसके तजुर्बे ने यह याद दिलाया कि भाई इससे पिछला वाला इससे अच्छा था। आपकी हंसी ये बता रही है कि मैं सही बात कह रहा हूं और मैं आपके पोल खोल रहा हूं और अपने को भी आप में शामिल कर रहा हूं। मैं कोई आसमान से उतरी ये मखलूक नहीं हूं। इलेक्शन से पहले नेताओं की तकरीरें ऐसी होती हैं कि हमको वोट दो, दुनिया से आखिरत तक तुम्हारे सारे मसले हल। यहां तक कि मेरे जैसा दर्दमंद आदमी चाहने लगता है कि नेताजी से कहें कि आप हमारे गम में इतना दुबले मत होइए, हम तो भूखे प्यासे रहने के पिटने के आदी हैं, आपके बदन पर तो अच्छी चर्बी है, ख्याल रखिए अपनी फैमिली का, हम तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। नेताजी इतना गम मत कीजिए। ऐसी मक्कारी, ऐसी धोखेबाजी, ऐसी नाटकबाजी, ऐसी ड्रामेबाजी हमारे और आपके दम से चल रही है। मुल्क में सैकड़ों ऐसी सीटें हैं पार्लियामेंट की, बावजूद इसके कि पार्लियामेंट की सीटों के टुकड़े किए गए, डिलिमिटेशन के नाम पर उन सीटों को बार बार ऐसा काटा और जोड़ा और तोड़ा गया इस मकसद से कि मुसलमानों का वोट कहीं मुअस्सिर न हो जाए, कम से कम बेअसर रहे। इसके बावजूद
और इसके बावजूद कि मुसलमानों की आबादी को कम करने की कोशिशें भी की गई, मगर अल्लाह का शुक्र है आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद पैदा होंगे। कहिए इंशाअल्लाह। ये लोग कह रहे हैं, आप लोग नहीं कह रहे। आज खैर नहीं आप लोग। हाँ, मैं इनका नुमाइंदा हूँ, आपका बहुत कम हूँ। आपसे मुझे बहुत शिकायतें हैं। मैं पहचान रहा हूँ, मैं बिल्कुल पहचानता हूँ, लेकिन ये इतने अच्छे लोग हैं कि बुरा नहीं मानेंगे और आपके अच्छेपन का मैं नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। ठीक है ना, जारी रखूँ, इजाज़त है? अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। बहुत हो गया। ये आपकी मोहब्बतें हैं जो मेरे दिल को, मैं बहुत बीमारी की हालत में हूँ, यकीन मानिए मैं 2 जुमले बोलने के हाल में नहीं हूँ, मेरी ये हालत है। लेकिन आपके अज़ाइम, आपके हौसले और आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतें और उमंगें, बड़ों के तजुर्बात और नौजवानों के जज्बात अगर ये मिल जाएं और इनको एक सही रुख मिल जाए तो हमारे और आपके महबूब देश भारत को सुकून के दिन गुजारने मिलेंगे। यहाँ के किसानों को इंसाफ मिलेगा, यहाँ के मज़दूरों को इंसाफ मिलेगा, यहाँ के दलितों को इंसाफ मिलेगा, यहाँ के ओबीसीज़ को इंसाफ मिलेगा, यहाँ के मराठों को इंसाफ मिलेगा। जितनी आबादी है आपकी, एक एक घर, कच्चे पक्के घर में हमारी और आपकी तमन्ना और कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं कुछ कर सकूं, कम से कम अपने मोहल्ले में, चंद घरों में मैं कुछ खिदमत कर सकूं, कुछ आराम पहुंचा सकूं। मेरे पड़ोसी मेरी वजह से चैन की नींद सोएं। मेरा पड़ोसी सफ़र पे जाए तो मुतमईन होकर जाए, मुझसे कहकर जाए कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, ज़रा ख्याल रखिएगा। और जवाब मिले मेरी और आपकी तरफ से कि बेफिक्र होकर जाए, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए। इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला था, इस्लाम जलसों से नहीं फैला था, इस्लाम बोतल में पानी दम करके भी नहीं फैला था, इस्लाम तावीज़ों गंडों से भी नहीं फैला था, इस्लाम झाड़ और फूंक से नहीं फैला था। इस्लाम पूरे इस्लाम पर अमल करने वाले मुट्ठी भर लोगों की बदन से फूटने वाली खुशबू से फैला था, उनके अखलाक की महक से फैला था, उनके बर्ताव से, उनकी अमानतदारी से, उनकी लड़कियों और लड़कों के पाक दामनी पर भरोसे से, इससे इस्लाम फैला था। एक आवाज़ लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अगर साथ मिल जाए आप सबका, आप जैसों का, तो जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मुझे खून दे दो मैं तुमको आज़ादी दिलाऊंगा, मैं तुमसे खून नहीं मांगता, मैं जलगांव के खवास और आवाम से, मर्दों से और औरतों से, नौजवानों से और ताजिरों से और उलमा से और इस पूरे शानदार मजमे से सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरा साथ दे दो, मैं तुमको मुल्क में अमन व अमान का रहबर बना दूंगा। मेरा साथ दो, मेरी बात को समझो, सिर्फ तकरीर सुनने के लिए मत आओ, सिर्फ बयान और बात से काम नहीं चलेगा। मुल्क को एक मुखलिसाना, पैगम्बराना खुलूस वाली तहरीक की ज़रूरत है। सबका तजर्बा कर लिया, लेकिन मैं शिकायत भी नहीं करता। आप बताओ, रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला एक गुनहगार मुसलमान भी आज लाखों दर्जे बेहतर है कि नहीं है?
जवाब दो। बिल्कुल मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूँ, लोग मुसलमानों के ऐब गिनाते हैं, उन्हें नहीं मालूम दूसरी कौमों में कितने ऐब आ गए। मैं ये तक जानता हूँ, मुझे मेरे दिल में बहुत से वाक़यात हैं। शराब के नशे में चूर एक शख्स गुजर रहा था, नाली पर नज़र पड़ी, नाली में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शराबी जो नशे में झूम रहा था, वो उसने देखा, तड़प गया और नाली में हाथ डालकर उस पर्चे को निकाल लिया और सोचने लगा मैं कहाँ रखूँ इसको कि इसकी बेइज्जती न हो। उसको एक मस्जिद नज़र आई, मस्जिद के दरवाजे के अंदर वो गया, एक ताक नज़र आया, उस ताक में उसने वो कागज़ का टुकड़ा रख दिया और चुपचाप वहाँ से चला आया। उस शहर के सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़े वली, सैयदुल औलिया, रात में ख्वाब में उनको ज़ियारत नसीब हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और कहा कि फ़लाँ शराब खाने में जाओ, बुज़ुर्ग से कहा, और इस हुलिये का एक शख्स बैठा हुआ शराब पी रहा है, उसको उठाओ वहाँ से, मेरा सलाम कहो उससे। हुजूर ने फरमाया मेरा सलाम कहो और उसको उठा के लेकर अपनी खानकाह में आओ। वह बुज़ुर्ग शराब खाने में दाखिल हुए, भगदड़ मच गई शराब खाने में। अल्लाह का वली और शराब खाना, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई मेज़ के नीचे छुपा। रात में ख्वाब में हुजूर ने तस्वीर दिखा दी थी। उस शख्स के पास पहुँचे वो बुज़ुर्ग और हाथ पकड़ के कहा चलो मेरे साथ। तो उसने नशे की हालत में कहा कहाँ ले चल रहे हैं आप मुझे? तो उसने बुज़ुर्ग ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको सलाम कहलाया है। वो बिल्कुल चीख पड़ा वो शराबी, क्या कह रहे हैं आप? मैं गुनहगार, मैं शराबी जुआरी, आप नाम ले रहे हैं सरवरे कायनात का मैं झूठ नहीं बोल रहा, चलो मेरे साथ। उसने शराब का जाम फेंका, चले उन बुजुर्ग के साथ। वो शराबी वो अपनी खानकाह में ले गए, उसको कहा कि नहा लो, मेरे कपड़े ले लो, ये पहन लो, पाक साफ हो जाओ, आज से तुम मेरे मेहमान हो। मेरे आका ने कहा है कि तुम उससे दोस्ती करो। ये शराबी शख्स जानते हैं कौन था? ये पूरी उम्मत के औलिया में, पूरी उम्मत के मुहद्दिसीन में, पूरी उम्मत के बहुत बड़े उलमा में एक बहुत बड़ा नाम है। उलमा जानते हैं बिश्रुल हाफी इमाम अहमद इब्न हम्बल के शेख थे। यही बिश्रुल हाफी जो थोड़े दिनों पहले शराब खाने में शराब पी रहे थे। तुम्हारे अंदर नेकियां छुपी हुई हैं नौजवानों, तुम्हारे अंदर खूबियां छुपी हुई हैं। आज मुझे बता दो, कोई सरकार दो आलम को तुम्हारे सामने गाली दे दे, बर्दाश्त करोगे? अगर तुम नमाज नहीं भी पढ़ते हो माज़अल्लाह, तो एक बेनमाजी मुसलमान भी अपने आका की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा और मार डालेगा, लेकिन अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि तुमको खुद मालूम नहीं तुम्हारे अंदर ईमान छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर मोहब्बत रसूल मौजूद है। चाय के अंदर शक्कर डाल दो और चलाओ मत उसको, तो चाय मीठी नहीं होगी। तुम्हारे दिल के अंदर जो ईमान और जो मोहब्बत रसूल और अपने वतन की जो मोहब्बत और इंसानियत की जो मोहब्बत और गरीबों की जो मोहब्बत और किसानों और मजलूमों की जो मोहब्बत छुपी हुई है, मैं मोहब्बत बाहर से डालने नहीं आया, तुम्हारे दिलों में मौजूद
पहले से जो मौजूद है मोहब्बत उसको चलाने आया, सिर्फ उसको हरकत देने आया। उठो, इस मुल्क को जुल्म से बचाओ, उठो, इस मुल्क को गुर्बत से बचाओ, उठो, इस मुल्क को जहालत से बचाओ, उठो, इस मुल्क के किसानों को खुदकुशी से बचाओ, उठो, इस मुल्क की लड़कियों और औरतों की इज्जतों के मुहाफिज बनो। मैं नौजवानों से ये नहीं कहूँगा कि तुम लड़कियों के कॉलेजों के सामने छुट्टी के वक्त में मत खड़े हुआ करो लड़कियों को देखने और छेड़ने के लिए। मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता कि गुलामान मुस्तफ़ा से मैं इतनी छोटी बात कहूँ। मैं तुमसे यह कहूँगा कि तुम्हारे जीते जी जलगांव ज़िले में, आसपास के अजला में किसी लड़की की इज्जत कैसे लूटी गई, तुमने कैसे गवारा किया, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई, तुम्हारी हमीयत कहाँ मर गई। वो तुम्हारी बहन की तरह है, उसकी इस्मत तुम्हारी बहन की इस्मत की तरह है, उसकी इस्मत की चादर की हिफाजत भी तुम्हारे ज़िम्मे अपनी माँ और बहन और बेटी की इफ़्फ़त और इस्मत की चादर की हिफाजत की तरह लाजिम है। खुदा के लिए इस्लाम को समझो। इस्लाम के थोड़े से हिस्से पर हम लोग चल रहे हैं। सारे हालात की वजह यही है, सारी परेशानियां, सारी जिल्लतें, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मेरे दिल को तो अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जब मैं हमारे का लफ्ज़ बोलता हूँ तो शायद ही कभी मेरा जहन हमारे से सिर्फ मुसलमान मुराद लेता हो। अल्लाह ने मेरे दिल से तफरीक निकाल दी है। जितनी मुश्किलात हैं मुल्क और दुनिया के एक एक इंसान को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, कैदियों को, बेगुनाह कैदियों को, औरतों, लड़कियों को, उन मुश्किलात की असल वजह यह है, और इस बात को गौर से सुनना, अगर पूरे इस्लाम पर हम लोग अमल कर रहे होते, आपसे मुझे सवाल जवाब करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल आपसे फिर पूछता हूँ, अगर हम लोग पूरे इस्लाम पर अमल कर रहे होते तो हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत होती, हमारे मुल्क में इतनी जहालत होती, हमारे मुल्क में इतनी नफरत होती, हमारे मुल्क में इतनी फ़िरका परस्ती और सांप्रदायिकता होती, हमारे मुल्क की सड़कों का वो हाल होता। जलगांव की सड़कों पर से जब मैं गुज़र रहा था तो आयत पढ़ रहा था, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। जो लोग अरबी नहीं समझे, अच्छा है जहालत भी कभी काम आ जाती। हमारे अंदर से दो चीज़ें निकल गई, वो वापस ले आओ। एक तो पूरे इस्लाम पर अमल करने का आज मजबूत फैसला करो। बहुत कम लोगों ने कहा, बहुत। क्या नाश्ता नहीं किया क्या? वो ऐसे करके कह रहे, माइक्रोफोन बना रहे हो। देखो, मैंने शुरू में दो आयतें पढ़ी थी। एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीन बिल-क़िस्त शुहदाअ लिन्नास, जिसमें तमाम मुसलमानों को अल्लाह ने कहा है, मुसलमानों तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम जहाँ रहो पूरे माहौल में इंसाफ के निज़ाम को कायम करने की भरपूर मेहनत करो। क्या हम लोगों ने इंसाफ के निज़ाम के क़याम को भी अपना फ़र्ज़ नमाज की तरह समझा है? क्यों भाई?
नहीं समझे। हम पूरे इस्लाम को समझे ही नहीं है, हम थोड़े से इनफिरादी इस्लाम को समझे हैं। कोई कुर्ता टोपी और पजामे को इस्लाम समझाए, कोई दाढ़ी को इस्लाम समझाए, कोई जुमे की नमाज को इस्लाम समझाए, कोई बहुत बड़ा वली है तो 5 वक्त की नमाजों को इस्लाम समझाए। और एक चीज़ छूट गई, अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये वाला इस्लाम सबसे अहम है। देखो हंस रहे हैं सब, जिनकी हो चुकी वो भुगत रहे हैं और जिनकी नहीं हो चुकी इंशाअल्लाह जल्दी भुगतेंगे। जिनकी हो चुकी वो सब कह रहे हैं अल्लाह एक गलती हो गई अब नहीं करूँगा कभी, एक गलती हो गई माफ़ कर दे। देखो बच्चा भी ताली बजा रहा है, अबे अभी तो बहुत छोटे हो तुम। शाबाश, ये जलगांव का मिजाज है, जिंदा दिली का, मुझे पसंद है ये। मैं तुमको सूफी बनाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं तुमको मर्द मोमिन बनाने आया हूँ। हम भूल गए इज्तिमाई फरीज़े को, हम इस्लाम के बहुत बड़े मकसद को भूल गए। मकसद एक है फरीज़ा, एक है मकसद। आप बताओ मकसद बड़ा होता है या फरीज़ा? मकसद बड़ा होगा। फरीज़ा तो इसलिए है ताकि वो मकसद पूरा हो, मकसूद तो मकसद होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह हदीद में, और ये आयत भी मैंने शुरू में पढ़ी थी, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। अल्लाह ने फरमाया हमने तमाम पैगंबरों को जो भेजा और जो किताबें उतारी और नबियों को तराजू दिया, वो इस वजह से दिया, इस मकसद से दिया ताकि दुनिया के तमाम इंसानों को इंसाफ मिले और दुनिया के तमाम इंसान इंसाफ का निज़ाम कायम करने वाले बन जाएं। ये इस्लाम का मकसद है। दुख के साथ कहता हूँ, दुख के साथ कहता हूँ कि शायद ही 1% मुसलमान होंगे या आधे फीसद मुसलमान होंगे जो इस्लाम के मकसद को भी समझे हुए हों। जब तक मुसलमान दुनिया में इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने वाले रहे, पूरे इस्लाम को, इस्लाम की हकीकत को समझते रहे, तब तक हर मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपनी सलाहियत और अपना वक्त हत्तल इम्कान वो अपने ज़ाती मकासद के लिए कम और ये कौमी और इज्तिमाई मकसद के लिए ज़्यादा खर्च करता था। उसी के नतीजे में बहुत जल्दी दुनिया में इंसाफ फैल गया, दुनिया में अमन फैल गया। मदीने से जाने वालों से कोई पूछता था तुम लोग क्यों आए हो, वो नहीं कहते थे कि मैं हम तुमको कलमा पढ़ाने आए। वो कहते थे कि हम जुल्म से निकालकर इंसाफ का मज़ा चखाने के लिए आए। ये सोचो ज़रा, वो जानते थे कि दुनिया में जो सिस्टम चल रहे हैं उसमें इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। वो जानते थे कि एक छोटा सा ख़ानदान या कबीला वो हुकूमत और इक़्तिदार पर, माल पर, दौलत पर, सरमाए पर काबिज़ है और पूरे मुल्क के आवाम गधों की तरह और बैल की तरह दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमाते हैं, उसमें से भी 2.5 पैसे टैक्स में देने पड़ते हैं। उनको चैन की, इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं मिल रही। सहाबा जब निकलते थे मदीने से तो कहते थे कि हमें मालूम है कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है, हम आपको इंसाफ दिलाने आए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी
कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा मकसद दुनिया की तमाम कौमों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, दुनिया के तमाम गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाने वालों को आज़ादी, इज्जत और बराबरी, एहतराम दिलाने के लिए मुसलमान पैदा हुए थे। लेकिन एक अरसा हुआ कि वाकई हम मुसलमानों ने इस्लाम को पूरी तरह समझने में बड़ी कोताही। तजर्बे बता रहे हैं और अभी आपने भी गवाही दी कि जब तक मुसलमान उम्मत मुहम्मदिया खड़ी नहीं होगी अमन व इंसाफ के कायम करने के लिए, तब तक दुनिया की दूसरी कौमों के ज़रिए दुनिया में अमन व इंसाफ कायम नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हम में से हर एक को दो चीज़ें दी हैं। एक तो हमारी सलाहियत है, कोई वकील है, कोई लॉयर है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई सहाफ़ी है, कोई मीडिया का आदमी है, कोई किसान है, कोई ताजिर बिजनेसमैन है, कोई टीचर और प्रोफेसर है, कोई सियासी रहनुमा है। ये सलाहियतें हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरी चीज़, अल्लाह ने हमको 4 पैसे दिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो कौम अपने वसाइल को, अपने माल और पैसों को और अपनी सलाहियतों और अपने वक्त को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके मजमूई और इज्तिमाई तरक्की के लिए खर्च करने का सलीका सीख लेती है, उस कौम को ताकतवर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो कौम अपनी सलाहियतों और वसाइल को सही इस्तेमाल न करे और सिर्फ तमन्ना करे, जलसों में तकरीरें करे और सुने और कभी कभी दुआ मांगे, वो कौम कभी ताकतवर नहीं हो सकती। नबियों की भी सिर्फ दुआ से नबी ताकतवर नहीं बने, सिर्फ दुआ से नबियों को कामयाबी नहीं मिली। नबी को भी अपने पैर जख्मी करवाने पड़े, नबी को भी अपने दंदाने मुबारक शहीद करने पड़े, नबी को भी अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़े, नबी के भी घर में 2-2 महीने चूल्हा ठंडा रहता था। हमारी मुसीबत क्या है? एक तो हम पूरे इस्लाम को समझे हुए नहीं हैं। चलिए, अब तक नहीं समझे हुए तो मैं क्या अब ये उम्मीद करूं कि अब पूरे इस्लाम को समझने की आप सब संजीदा कोशिश करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे? अगले साल रबीउल अव्वल में सीरत कमेटी की तरफ से एक और जलसा बुला लें। क्यों मौलाना? क्यों भाई, ऐसे करेंगे ना, और किस तरह करेंगे? अच्छा, 2 साल के बाद जलसा बुलाएंगे, 3 साल के बाद, फिर क्या, या 5 साल के बाद?
कंप्यूटर कैसे सीखा? जलसा बुलाकर। मैथमेटिक्स कैसे सीखी? जलसा बुलाकर। डॉक्टर ने मेडिसिन कैसे पढ़ी? जलसा बुलाकर। आपको बुखार आया तो आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब एक तकरीर कर दीजिए, बुखार नहीं आना चाहिए, बुखार की बुराइयां, बुखार मुनकर है और बुखार को नहीं आना चाहिए, इस पर एक तकरीर कीजिए और मेरा बुखार गायब। मुझे ये बताइए, आज मुझसे कुछ लोग कहने लगे मैं खामोश रहा, जी तो चाहा था ऐसा जवाब रसीद करूं कि मरहम पट्टी करानी पड़े बीवी से। कहने लगे आप इतने साल के बाद आज आए हैं। हाँ, मैंने कहा बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मैं, मुझे हर संडे को आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए। ये है आप सब लोग, सब आप लोग ऐसे। मुझे यकीन है कि अब भी आप नहीं आएंगे, बिल्कुल यकीन है। आपने अपने पैरों में मेहंदियां लगाई हुई हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो, नौजवान मारे जाएं, पेड़ के और खंबे से बांधकर मारे जाएं, जय श्री राम के नारे मस्जिद के मीनारों से गूंजें और आप के अंदर कोई तड़प नहीं पैदा होती। आप सिर्फ यूट्यूब से सुनते रहते हैं और जब मुलाकात होती है कहते हैं माशाल्लाह आपकी वीडियो आते रहते हैं। मैं कोई गालिब की गज़ल सुनाता हूँ आपके? क्यों आपने अब तक बेचैन होकर सफ़र क्यों नहीं किया कहीं कभी, कि बताएं कि हम इन हालात से कैसे निकलें? आप अपने कारोबार में फंसे हैं, आप अपने बीवी बच्चों में फंसे हैं। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। कुरान ने साफ कहा है, अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे मकानात, तुम्हारे कारोबार ये तुमको ज़्यादा पसंद हैं अल्लाह और रसूल के मुकाबले में, और अल्लाह और रसूल के रास्ते में कुछ मुजाहिदा करने में अगर पसंद है तो फतरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो, अल्लाह की पकड़ आने वाली है। कसूर मानो अपना। क्यों हम भाग भाग के नहीं जाते? क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई आए, बीमार मुसाफिर आए और फिर हम मोहब्बतों का इजहार ऐसा करें कि उसकी जान बचना मुश्किल हो जाए, उसका निकलना मुश्किल हो जाए? मैं उलमा से कहता हूँ, आपने नौजवानों को सलीका क्यों नहीं सिखाया? मैं नौजवानों से कहता हूँ, मोहब्बत का सलीका भी होता है। मोहब्बत अंधा बना दे, मोहब्बत पागल बना दे, इसको मोहब्बत नहीं कहते। ये क्या तरीका है मोहब्बतों के इजहार का कि मेरे जैसे माजूर और कमज़ोर आदमी का निकलना मुश्किल हो जाए? ये झूठी मोहब्बत है। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को, आप झूठी तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को। आपका नफ्स धोखा दे रहा है, मक्कार नफ्स। आपने छू लिया किसी को, आपने हाथ लगा दिया, आप समझे कि बस मेरी मग़फ़िरत हो गई। क्या सहाबा इस तरह मुसाफा करते थे? क्या सहाबा इस तरह हाथ लगाते थे? कैसी बेअमल कौम बन गए हो तुम। हमें मोहब्बत करना भी नहीं आता, हमें मोहब्बत के इजहार का सलीका भी नहीं आता। इस सब की वजह यह है कि तरबियत की मजलिसों से हम बिल्कुल गाफिल हैं, हम तरबियत नहीं ले रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा इस्लाम सिर्फ 2-4% इस्लाम है आपके पास, और 2-4% इस्लाम पर मग़फ़िरत नहीं होगी, 2-4% इस्लाम पर नजात नहीं मिलेगी। मुनाफिकों के पास 50% इस्लाम था और उनके बारे में कुरान ने कहा कि इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सहाबा को पुकारा था अल्लाह ने, पूरे पूरे इस्लाम में आओ। अगर आप पूरे इस्लाम में आते तो किसी कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को आने में कोई ज़हमत ना होती। मोहब्बत का इजहार इस तरह होता है कि बस फ़ोटो खींच लो,
ये लानत है नौजवानों की, ये क्या वाहियात आदत है। अगर आज रसूलुल्लाह आ जाएंगे तो नौजवानों फोटो खींचोगे उनके? खुदा के बंदो होश के ना खुन लो। आरएसएस के वर्कर फोटो खींचते हैं, तुम बद्दुआ दो आरएसएस को, सारे औलियाउल्लाह बद्दुआ दे आरएसएस को। लेकिन अगर आरएसएस के लोग जान माल लगाते रहे, कुर्बानियां देते रहे और मैं कहता हूं मुजाहिदे करते रहे, तो बुजुर्गों की बद्दुआएं खुद मुसलमानों के ऊपर पड़ेंगी, आरएसएस को कोई नुकसान नहीं होगा। ये दुनिया आलम असबाब है। एक साइंटिफिक सिस्टम के मुताबिक अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है। तुम चाय में नमक डाल दो और जानमाज पर बैठकर दुआ मांगो कि अल्लाह मेरी चाय को मीठा बना दीजिए, क़यामत तक तुम दुआ करते रहोगे। तवाफ करके दुआ करोगे, गुम्बद खजरा को देखकर दुआ करोगे, तब भी चाय मीठी नहीं होगी। उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि रिवायती तकरीरों को छोड़िए, मुसलमानों को अक्लमंदी सिखाइए, चलने फिरने का सलीका सिखाइए, मेहमानों के इस्तकबाल का सलीका सिखाइए, मुसाफे का तरीका सिखाइए। वो मुसाफा जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, हरगिज़ उसमें सवाब नहीं है, उसमें बहुत गुनाह है। किस कदर जहालत है हमारे मुआशरे में। पूरे इस्लाम का तकाजा यह है कि हम इस वक्त सब के सब अब तक की गफलतों और कोताहियों पर तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। किसी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। सच्चे दिल से शर्मिंदगी के साथ हम आज अल्लाह से माफ़ी मांगें और नया सफ़र शुरू करें, इस्लाम को सीखने का, इस्लाम को समझने का। मान लो अल्लाह के बंदो, मान लो कि एक आदमी भी इस मजमे में वो नहीं है जो ये कह सके कि मैं पूरे इस्लाम को समझ गया। हर एक को समझने की ज़रूरत है, हर एक को अपने इल्म में तरक्की की ज़रूरत है, हर एक को तरबियत की ज़रूरत है। और तरबियत के मराकिज़ होते हैं। हर ज़माने में तरबियत का कोई एक मरकज़ हुआ करता है। इस बात को संजीदगी से लो। हर ज़माने में तरबियत का एक मरकज़ होता है। किसी ज़माने में नानोता था, किसी ज़माने में थाना भवन था, किसी ज़माने में रायपुर था, किसी ज़माने में दिल्ली था, मदरसे रहीमिया था, मेहदियान वाला मदरसा, हज़रत शाह वलीउल्लाह वाला मदरसा, हज़रत शाह अब्दुल कादिर वाला इदारा, हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन वाला इदारा। किसी ज़माने में सरहिंद शरीफ में जो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी का मरकज़ था। सारे उलमा, सारे मशाइख, नौजवान, शुआरा, उदबा, जागीरदार, सूबेदार, सिपह सालारान, फ़ौजी अफसरान, पुलिस के अफसरान, ये लोग इन मराकिज़ में जाकर तरबियत लेते थे। आज जहाँ बुजुर्गों के मज़ारात हैं वो तरबियती मराकिज़ थे। वहाँ हज़ारों लाखों लोग जाकर तरबियत लेते थे। चढ़ावे नहीं चढ़ाते थे, तरबियत लेते थे, शराफत सीखते थे, ज़हानत सीखते थे, इत्तिहाद सीखते थे, तवाज़ो खाकसारी सीखते थे, शर्म हया सीखते थे, दूसरों के ऐबों को छुपाना, दूसरों की खूबियों को देखना और अपने ऐबों को देखने का फ़न सीखते थे। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक सीखते थे। कभी मरकज़ अजमेर में रहा, कभी नागौर में रहा, कभी गुलबर्गा में रहा, जगह जगह मराकिज़ कायम हुए। हज़ारों लोग हर वक्त उन मराकिज़ में आते और जाते थे, हफ्तों क़याम करते थे, अखलाक सीखते थे,
तकवा सीखते थे, बहादुरी और सखावत सीखते थे, अपने माल को खर्च करने का सलीका सीखते थे, अपने वक्त का मैनेजमेंट सीखते थे, अपने वक्त का हुस्न इंतज़ाम सीखते थे, अपनी जवानी की तवानाई को ज़ाय न करने का हुनर सीखते थे, हया और हिजाब सीखते थे। तारीख अगर सुनाऊंगा जो मुझे पढ़ाई गई और जो मुझे दिखाई गई, खाली पढ़ाया नहीं, मेरे वालिद माजिद ने, अल्लाह उनको अपनी शान आली के मुताबिक जज़ाए खैर दे। वो बर्र सग़ीर की पूरी तारीख़ इस्लाह, तारीख़ दावत, तारीख़ अज़ीमत, तारीख़ तजदीद, उलमा और मुस्लिहीन की कोशिशों की तारीख़ के चंद बड़े माहिरीन में थे। वो मुझे सफ़र पर लेकर निकले और एक लंबे सफ़र में उन्होंने जगह जगह दिखाया, यहाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, फ़लाँ आलिम थे, यहाँ इतना बड़ा मरकज़ था कि हर वक्त यहाँ 30 से 40 हज़ार लोग उनसे तरबियत लेने आते थे। सिर्फ लखनऊ से अलीगढ़ के छोटे से फासले में 300 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। मेरे वालिद ने मुझे रुक रुक कर कम से कम 150 मराकिज़ दिखाए और पूरे मुल्क में तो मैं बहुत फिरा हूँ। एक रिवाज था लोगों में, वो ये था कि वो बुजुर्गों को बुलाते नहीं थे अपने इलाके में, वो जलसे नहीं करते थे, वो सीखने के लिए जाते थे, तरबियत लेने जाते थे। ये जब से जलसों का रिवाज शुरू हुआ है, मैं एहसास रखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे मुत्तफ़िक़ हों, मैं एहसास ये रखता हूँ कि जलसों का नुकसान जलसों के फ़ायदे से ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल आपके समझ में नहीं आई बात, अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा करने वालों की भी समझ में नहीं आई। छोड़ूंगा नहीं, आज दोस्ती होनी है या लड़ाई होनी? अल्लाह सलामत रखे आप सब। जलसों में आने के नुकसान जानते हैं क्या होता है? जोरदार जलसा कर लिया, वाह मिल गई, तारीफ हो गई, क्या मजमा आया, क्या जलसा हुआ, क्या इंतज़ाम था, क्या अच्छा स्टेज था, क्या था, कितना बड़ा मजमा आया। इंतज़ाम करने वालों को दाद मिल गई, वो मुतमईन हो गए। अब उनको आगे कुछ नहीं करना, उनको आगे सीखने के लिए कहीं नहीं जाना। खबरदार, ये बड़े लोग हैं, इनकी बेइज्जती खराब नहीं करना चाहता मैं, और तुम सब इनके पैरोकार हो। तुमने भी तय कर लिया कहीं नहीं जाएंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, जिसके बीच बीच में इश्तिहार भी आते रहे। आप आओगे, अपनी तरफ से यकीन दिला रहे हो या इनकी तरफ? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो देख रहा हूं 15-20 लोग खड़े हुए, बाकी समझदार लोग हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, कहाँ होगे? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुमको चिल्लाने का मौका मिल गया। मैं चाहता हूं नौजवान जरा सूफी ना बने, सिपाही बने। अरे बैठ जाओ, ये भागने वालों को मौका मिल गया, पकड़ लो इनको। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मैं अभी बात पूरी नहीं हुई भाई, बैठ जाओ। अच्छा, आपकी टांगें सीधी हो गई हैं, अब नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह।
जज़ाकुमुल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। देखो, मैं बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ, आपके ऊपर भारी न पड़े इसलिए मैं हंसते हंसाते कह रहा हूँ, वरना बात बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मैं चाहता हूँ हर दौर में मराकिज़ रहे, यही बात मैं कह रहा था। जब तक लोग अपने मरकज़ों से जुड़े रहे, जाते रहे, तरबियत लेते रहे, सीखते रहे। हज़रत शाह इस्माइल शहीद सईद में शहीद के मरकज़ में खाली बयान नहीं होता था, वर्जिश भी कराई जाती थी, धूप में चलाया भी जाता था। जानते हैं आप हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की तरबियत दी है। उसी को मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नौजवानों को सूफ़ी नहीं बनाना चाहता, मैं नौजवानों को बूढ़ा नहीं बनाना चाहता। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी तवानाई, तुम्हारी नौजवानी की ताकत और सलाहियतें, इनकी ज़रूरत है वतन को और मुल्क को और मिल्लत को। इनकी ज़रूरत सिखों को भी है, तुम्हारी ज़रूरत ईसाइयों को भी है, गुरुद्वारों को भी है, मंदिरों को भी है, पंडितों और पुजारियों को भी है, काबिल एहतराम मजहबी रहनुमाओं को भी है। तुम एक काम करो, बस अपने बड़ों मोहतरम मेहमानों से, खवास से भी कहता हूँ, आप सब से भी कहता हूँ, आज एक बात तय करो कि आप अपने इलाके के ज़िम्मेदार उलमा की रहनुमाई में, जिनके नाम शायद अभी ऐलान भी कर दिया जाए, आप काफ़िले बना बना कर उस मरकज़ में आओ जिससे अल्लाह अपने करम से उस मरकज़ से पूरे मुल्क में अपनी ही ताकत से एक नई बेदारी का काम ले रहा है। आकर देखो खुद। अल्लाह का शुक्र है, उस मरकज़ में किसानों के लीडर आते हैं, दलितों के रहनुमा आते हैं, ओबीसीज़ के रहनुमा आते हैं, सिखों के रहनुमा आते हैं। एक बहुत बड़े सिख लीडर जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, वह भी कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 1 साल पहले मैंने आपसे जमशेदपुर में कहा था, मैं दोबारा आपसे ये दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ और अपनी सिख कम्युनिटी की तरफ से नुमाइंदे के तौर पर आपसे कह रहा हूँ, आप क़यादत संभालिए, देर मत कीजिए। हम सिख पंथ के लोग अपने पूरी जान और माल के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की तकदीर बनने के लिए तैयार है। आप बताओ, अगर मुझे ये महसूस हो, अगर मुझे ये महसूस हो कि दलित आ रहे हैं, ये लोग गवाह हैं सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बार बार देख चुके हैं, अगर मुझे ये महसूस हो कि मध्य प्रदेश का ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर 4-5 मरतबा मेरे पास आ चुका है, अगर मुझे ये महसूस हो कि लिंगायतों के स्वामी और मजहबी रहनुमा आ रहे हैं, क्रिश्चियन पादरी आ रहे हैं, उड़ीसा से मजहबी मंदिरों के पुजारी आ रहे हैं, और मुझे ये महसूस हो कि वो सब आ रहे हैं लेकिन मेरे अपने नहीं आ रहे, आप मुझे बताओ क्या मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त कर पाऊंगा, इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त कर पाऊंगा? हमारा मरकज़ अभी मुकम्मल नहीं हुआ, टूटा फूटा मरकज़ है, बन रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। काश के लोग मराकिज़ की अहमियत को समझते तो इतनी देर उस मरकज़ की तकमील में न लगती। लोग आकर ख़ुद पूछते, लोग आकर ख़ुद बताते कि अब इस मरकज़ की जल्दी तकमील के लिए क्या कर सकते हैं। हज़ारों औरतें, वल्लाह हज़ारों औरतें बिलक बिलक के रो रही हैं, क्या हमारे लिए उस मरकज़ में अलग सेक्शन कब बनेगा? हम अपने महरमों के साथ तरबियत लेने के लिए आना चाहते हैं, नौजवान लड़कियां आना चाहती हैं। अभी मैं कल भोपाल में था, एक लड़की सर से पैर तक बुर्क़े में मलबूस जो नेशनल क्रिकेट टीम की प्लेयर है, वो लड़की मेरे पास आई और 15 मिनट तक तो फूट फूट के रोती रही, बात ही नहीं कर पा रही थी। उसकी माँ उसके साथ थी, बहुत तसल्ली दी, तब जाकर वो कुछ कह पाई। लाखों लड़कियाँ
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से लेकर और मणिपुर तक लाखों औरतें वो बेचैन हैं, इंतज़ाम करवाइए। हम कहते हैं 40 औरतों से ज़्यादा नहीं ठहर सकती, 15 औरतों से ज़्यादा नहीं ठहर सकती, जगह नहीं है हमारे पास। अल्लाह के बंदो, ए मेरे प्यारे मोहब्बत करने वाले लोगों, उस मोहब्बत का वास्ता जिस पर मैंने शुरू में शुक्रिया अदा किया था, उस मोहब्बत का वास्ता देकर आप सब आमादीन से, अहले खैर से, ज़िम्मेदारान शहर से, इस अजीम शान जलसे के मुनक़िद करने वालों से, सीरत कमेटी से और आप सब से जो बैठे हैं या जो खड़े हैं, उन सब से ये कहता हूँ, मरकज़ को की आमद बढ़ाओ, बार बार आओ, तरबियत लेने के लिए आओ, खाली बयान सुनने के लिए बताओ, सवालात लेकर आओ, पूछो मुझसे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एक जज हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर या प्रोफेसर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सबको अलग अलग काम दूंगा, कुछ काम सबके मुश्तरक हैं। बिल्कुल याद रखना, इस्लाम का निज़ाम तक़वा सबके लिए है, अल्लाह का खौफ सबके लिए है, अल्लाह से मोहब्बत सबके लिए है, तौहीद सबके लिए है, नमाज सबके लिए है, अल्लाह की बंदगी सबके लिए है। कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं और कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार थमाई हुजूर ने और हस्सान इब्न साबित के हाथ में कलम थमाया, काब इब्न ज़ुहैर के हाथ में कलम थमाया। हर सहाबी का अलग काम था। आप में से कुछ लोग सियासी मैदान में काम करेंगे, आप में से कुछ साहिब कलम होंगे, आप में से कुछ चैनल चला रहे होंगे, आप में से कुछ मीडिया वाले होंगे, आप में से कुछ बिजनेसमैन होंगे, आप में से कुछ प्लेयर होंगे, आप में से कुछ स्पोर्ट्समैन होंगे। मुझे हर किस्म के नौजवान की कदर है, मेरे दिल में हर किस्म के नौजवान की कदर है। नौजवानों को सुनाता हूँ, जब मुल्क का मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी अजहरुद्दीन पहली मरतबा टेस्ट टीम में आया था तो लगातार 2 टेस्ट मैचेस में उससे सेंचुरी मारी। इत्तेफाक से तीसरा टेस्ट मैच कानपुर में हो रहा था। लखनऊ में रहता था मैं उस वक्त, महाराष्ट्र में आपके मैं मुंतकिल नहीं हुआ था। यूपी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे करीम चिश्ती, बहुत नामी गिरामी क्रिकेट प्लेयर थे, बहुत दिन तक स्टेट टीम के कैप्टन रहे वो। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, अजहरुद्दीन के लिए तीसरी टेस्ट सेंचुरी अगर बन गई तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आपका ज़ौक़ मैं जानता हूँ। मेरे दरस कुरान में करीम चिश्ती साहब जो यूपी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो हर इतवार को मेरे दरस कुरान में आने की कोशिश करते थे। तो वो देखते थे कि मैं सबकी कदर करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजहरुद्दीन का सलाम आपकी तरफ से पहुँचा दूँ। मैंने कहा सलाम नहीं, मैं ख़त लिख के देता हूँ, आप वो ख़त पहुँचाइए। मैंने ख़त में लिखा कि डियर अजहरुद्दीन, करीम चिश्ती मेरे बारे में थोड़ा बहुत तुमको बता देंगे। मैं इंशाल्लाह रोज़ा रख कर दुआ करूँगा ताकि तुम्हारी 3rd सेंचुरी भी बन जाए कॉन्जिक्यूटिव, मुसलसल, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम्हारे हाथ में आए। करीम चिश्ती साहब ने वहाँ पहुँचकर वो ख़त दिया। वो ज़माना इतने मोबाइलों का नहीं था फ़ोटो खींचने का। तो अजहरुद्दीन ने उस ख़त को पढ़ा, आंखों से लगाया, चूमा, और उसके बाद वो मैदान में उतर गया जब उसकी बारी आई। और अल्लाह का शुक्र है कि नॉट आउट सेंचुरी बनाकर वो वापस आया। जब वापस आया तो उसने करीम चिश्ती साहब से कहा कि मौलाना साहब से मेरी फ़ोन पर बात कराई। तो होटल में
उसने फ़ोन मिलाकर मुझसे बात की और कहा कि मौलाना ऑस्ट्रेलिया की टीम के ख़िलाफ़ था, उसका जो सबसे शानदार फील्डर था जिससे कभी कैच नहीं छूटता, जब मैं 23 रन पर था तो उससे मेरा कैच छूटा और उसी की बरकत से मेरी सेंचुरी हुई। मुझे यकीन है कि उस फील्डर से कैच का छूटना आपकी दुआओं का नतीजा था। तुम कैच पकड़ो इसकी भी मैं दुआ करूँगा और तुम्हारी मुखालिफ टीम से कैच छूटे इसकी भी मैं दुआ करूँगा। आओ तो मेरे पास, दोस्ती तो करो मुझसे। हाथ लगाने से क्या होगा, मैं हजर अस्वद हूँ। कमाल है, ये क्या है भाई, मैं मकामी इब्राहिम हूँ, ये क्या तरीका है? ये आशीर्वाद वाला निज़ाम पड़ोसी कौम के लिए छोड़ दो। हाँ, ये उनके लिए छोड़ दो। हम आशीर्वाद वाले लोग नहीं हैं, हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, हम कोशिश और मेहनत करने वाले लोग हैं, हम एफर्ट करने वाले लोग हैं, हम चैलेंजेस कबूल करने वाले लोग हैं, हम मैदान में उतर कर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने वाले लोग। मेरे पास सैकड़ों काम हैं, कैसे स्कूल होने चाहिए, कैसे कॉलेजेस होने चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, साइंस को किस तरह पढ़ाना चाहिए। हमारे कॉलेजेस हैं, मगर हमारे कॉलेजेस में साइंस उसी तरह पढ़ाई जा रही है जिस तरह किसी कॉन्वेंट के कॉलेज में साइंस पढ़ाई जाती है। हमारे कॉलेज में बच्चों को साइंस के क्लास में कुरान की आयतें नहीं बतलाई जाती। मौजिज़ा है कुरान। सैकड़ों चीज़ें जिन तक आज भी साइंस नहीं पहुंची है, उसका जिक्र 1400-1500 साल पहले कुरान में आ चुका। मॉरिस बुकाइस एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, एम्ब्रियोलॉजी का। माँ के पेट में बच्चा जिन मराहिल से गुजरता है वो उसका स्पेशलिस्ट था, दुनिया का सीनियर मोस्ट डॉक्टर था। माँ के पेट में बच्चे की शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक किन स्टेजेस से वो बच्चा गुजरता है, इस पर वो अथॉरिटी था। पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी। उसने कुछ इंकिशाफात किए। उसको एक मुसलमान दोस्त ने कुरान दिया फ्रांसीसी ज़बान में, और वो आयतें पॉइंट आउट की जिसमें अल्लाह ने कुरान में एक बच्चा माँ के पेट में जब शुरू होता है तो किन स्टेजेस से गुजरता है, कुरान मजीद में किन स्टेजेस का बयान किया गया शुरू से लेकर आखिर तक। तो वो तो बिल्कुल दंग रह गया। वो ये बात जानता था और डॉक्टर हमीदुल्लाह ने उसको अच्छी तरह समझाया, जो हमारे बहुत बड़े आलिम, मुसन्निफ, मुहक्किक और फ्रांसीसी ज़बान के बहुत बड़े माहिर थे। 40 साल उन्होंने पेरिस में गुजारे। उन्होंने उसको समझाया कि ये इंसान की किताब नहीं है, ये मोहम्मद जिन्होंने ये किताब पेश की है वो तो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से उतरी हुई किताब है। उसने उस किताब को और पढ़ा। उसके बाद डॉक्टर हमीदुल्लाह से कहा कि मुझे क्या करना होगा। मैं कुरान पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फ़ौरन ईमान लाना चाहता हूँ। चुनांचे उस शख्स ने अपने ईमान का ऐलान किया, मस्जिद में आकर नमाज़ें पढ़ी और एक शानदार किताब लिखी। तो एक नया मौजू दुनिया में चला यूरोप में, कुरान और साइंस। मोहम्मद असद, लियोपोल्ड वीस उनका नाम था, एक जर्मन यहूदी थे। वो आलम अरब की सयाह की हैसियत से गए, टूरिस्ट की हैसियत से गए, और क्या उन्होंने देखा। जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो वो इस्लाम ले आए। मरियम जमीला एक अमेरिकन जर्मन यहूदी खातून थी। उन्होंने इस कुरान को पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा। उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और किताबें लिखी। इस्लाम के मौजू पर जो बेहतरीन किताबें हैं उसमें एक किताब मोहम्मद असद की है, उसका नाम है रोड टू मक्का।
इसी तरह मरियम जमीला की किताबें हैं, इस्लाम वर्सेस अहले किताब। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की कदर की, और आज गज़ा के इस अजीम जिहाद में अगर ऑफिशियल तादाद के मुताबिक 45,000 लोग शहीद हो चुके, तो याद रखना इन्हीं दिनों में फ्रांस और यूरोप में मिलाकर तकरीबन 62,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ए लोगों अपने इस्लाम की तरफ बढ़ो, अपने इस्लाम को अपनाओ, अपने इस्लाम को समझो, अपने इस्लाम को सीखो। इस्लाम नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिलाना नहीं सिखाएगा। इस्लाम बर्दाश्त सिखाएगा, नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करना सिखाएगा। इस्लाम दोस्त को दुश्मन बनाना नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाना सिखाएगा। मगर सीखने कोई आए तो। मुझे आपसे उम्मीद है, मुझे नाउम्मीद मत करना, मुझे नाउम्मीद मत करना। मुझे आपसे उम्मीद है कि चाहे खवास हों, अहले खैर हों, दानिशवरान हों, आमायदीन शहर हों, या आप नौजवान हों, आप आवाम हों, सब कीमती हैं, सब खवास हैं। आप जहाँ मैं मुकीम हूँ ज़्यादा दूर आपसे नहीं है, चंद घंटे का भी तो फासला नहीं है। मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मुल्क बैरून मुल्क से आते हैं तरबियत लेने और सीखने के लिए। और सिर्फ एक ही बात पर सिखाने पर मैं ज़ोर देता हूँ, जहाँ रहो वहाँ अमन व इंसाफ कायम करो, वहाँ अमन व इंसाफ कायम करो। याद रखना, दूसरी कौमों के इंतज़ार में बैठे रहोगे तो बिल्कुल अमन व इंसाफ कायम नहीं हो पाएगा। हाँ, अमन व इंसाफ कायम करने के कुछ स्टेजेस होते हैं। कभी हमको अमन व इंसाफ कायम करने के लिए काम करने का मौका चाहिए, कुछ हौसला चाहिए। अगर ये जो ज़माना है जिस वक्त हम आप यहाँ जमा हैं, यह ऐसा मौका है कि अगर इलेक्शन में गलत फैसले हुए, अगर हमारे वोट तकसीम हुए, अगर हमारे उलमा ने अपनी ज़िम्मेदारी न अदा की और सही जगह पर वोट न पड़ा, तो बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत बुरा अंजाम, बहुत बुरा अंजाम। आप सोचिए ज़रा, किन लफ्ज़ों में मैं इस अदा को याद करूं कि एक तरफ तो पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी बना रही है और उससे वो आवाम से अपनी राय ले रही है। लोग ईमेल के ज़रिए दूसरे ज़राए से अपनी राय भेज रहे हैं, और एक तरफ वही ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी ये भी ऐलान कर रही है कि हम पूरे मुल्क के सूबों में जाएंगे, सूबों के मराकिज़ में जाएंगे और वहाँ के VIP से, वहाँ के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के रहनुमाओं से हम मुलाकात भी करेंगे और ज़ुबानी उनसे राय पूछेंगे। बताएं, हम पूछेंगे कि वजह बताइए, अगर आप इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हैं तो उसकी वजह बताइए, हमें कन्विंस कीजिए। एक तरफ तो ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी इसका ऐलान कर रही है, एक तरफ हमारे मुल्क के इज़्ज़त-माब वज़ीर दाखिला ये ऐलान कर रहे हैं हर कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा। आप गौर कीजिए ज़रा, ये कितनी बड़ी खिलाफ कानून बात है, कितनी खिलाफ आईन बात है, कितनी दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। ये पार्लियामेंट की कितनी बड़ी तौहीन है। जो बिल पार्लियामेंट में पेश है वो पार्लियामेंट की बहस के बाद ही मंजूर या नामंजूर हो सकता है। उससे पहले कोई ये कहता है अगर कि ये तो पास होकर ही रहेगा, तो इसका साफ मतलब ये है कि इरादे क्या हैं। और फिर अगर वक्फ बिल पास हो गया तो जान लो और सुन लो मुसलमानों, आपकी मस्जिदें महफूज नहीं रहेंगी, आपकी खानकाहें, आपके अस्पताल, आपके तालीमी इदारे, कुछ भी महफूज नहीं रहेगा, सब छीन लिया जाएगा। कब्रिस्तान महफूज नहीं रहेंगे। क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम हैं लोगों के।
मुल्क को जुल्म का एक जहन्नम बना देने का इरादा है, और हम इस मुल्क को इंसाफ की जन्नत बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद इंसान हूँ। अगर आपने मेरे जैसे आदमी का साथ दिया, मैं अपनी तरफ नहीं बुला रहा हूँ, 40-50 साल तजुर्बों का निचोड़ आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का वक्त ज़्यादा न बचा हो, बाद में आप सिर्फ दो जुमले कह के मुतमईन हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, जूक दर जूक आओ, अपने इलाके के उलमा की क़यादत में आओ, और यहाँ कुछ उलमा के नाम भी अगर पुकार दिए जाएँ माइक पर, फुला फुला ज़िम्मेदार हजरात हैं, उनके नंबर भी बता दिए जाएँ ताकि लोग उनसे कांटेक्ट करें और कहें हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में आप वहाँ आएँ जब मैं ख़ुद वहाँ मौजूद हूँ, एक काफ़िले की शक्ल में आए, हम आपकी खिदमत में कुछ तजर्बात का निचोड़ पेश कर सकें, और फिर ये देखें कि थोड़े दिन की मेहनत से जलगांव में लोगों की ज़िंदगी का मयार बेहतर हो गया। जलगांव के मरीज़ों की दुआएं आपको मिलें, जलगांव के यतीमों और बेवाओं की दुआएं मिलें, जलगांव के नौजवानों की जवानी का रुख और इस्तेमाल बेहतर हो जाए। ये अज़ाइम है, ये है मकसद इस किस्म के इजलास का। मैं एक बार फिर अपना फ़र्ज़ समझते हुए तमाम मुंतज़मीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस डिपार्टमेंट का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उनका कोऑपरेशन न हो, उनका सहयोग न हो, तो मौजूदा हालात में इतने बड़े जलसे करना मुश्किल है। और मैं एक बात जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये भी कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ, अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन से रब्ता कायम कीजिए, जाइए वहाँ। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग दो तरफ से मजलूम हैं। इनको सरकार तनख्वाहें कम देती है, ड्यूटी सख्त होती है, पता नहीं खाना इनको वक्त पर मिलता है कि नहीं, चाय मिलती है कि नहीं। खबारी और आपकी हिफाजत के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, और हम इनको नफ़रत और शक की नज़र से देखते हैं। इसका कोई जवाब नहीं। मैं हर जगह इस बात की अपील करता हूँ कि अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाइए, अच्छे शरीफ लोग, पढ़े लिखे लोग, 4-5 लोग जाएं, नौजवान जाएं, और अपने इलाके के इंस्पेक्टर से कहें कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए, आप हमारी सुरक्षा के लिए इतनी सख्त मेहनत करते हैं, हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इलाके के अंदर कोई भी बदअमनी हो, कोई क्राइम का मसला हो, हमारी मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं। हमें आप बिला तकल्लुफ़ 2 बजे रात में कॉल कीजिएगा तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। मुल्क के जिन जिन शहरों में मैंने ये बात कही और वहाँ के लोगों ने उस पर अमल शुरू किया, तो लोकल SHO इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर के अफसरान तक, SP, SSP, DIG, IG और ऊपर DG तक ये खबर पहुंची, और उन लोगों ने कहा कि ये क्या तब्दीली आ रही है, ये कौन है जो ये मोहब्बत भरा पैगाम दे रहा है, कौन है जो ये सलीका सिखा रहा है। आज तक हम 20 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, आज तक कोई शहरी, कोई नागरिक हमारे पास इस तरह की पॉजिटिव बात करने के लिए नहीं आया। मुसलमानों, तुम रब्बुल आलमीन के बंदे हो, रब्बुल मुस्लिमीन के नहीं हो। तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो, तुम रहमतुल लिल मुस्लिमीन के उम्मती नहीं हो। इसलिए हमारे दिल की तमन्ना और हमारे बदन की मेहनत और हमारे दिमाग की सोच और हमारी जेब के पैसे, ये अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने सूबे, अपने मुल्क और अपने देश की तरक्की में लगना चाहिए। और इसका एक ऑर्गेनाइज तरीक़ा सीखने के लिए मैं आप सबको दावत देता हूँ। आप आइए, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए, 2-3 दिन का क़याम कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में तजुर्बों का निचोड़ पेश किया जाएगा और आप नाउम्मीद वापस नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब इस उम्मीद के साथ
कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो डरते डरते हमारे मुफ्ती सुलेमान साहब ने पूरा ऐलान नहीं किया। खबर लूँगा मैं सबकी। अल फुरकान का रईस शुहदा नंबर, ये लोग क्या समझेंगे कि किसके बारे में है? हमास का लीडर, मिल्लत इस्लामिया का कायद, अमीरुल मोमिनीन इस्माइल हनिया को जो शहीद किया गया है, इस्माइल हनिया की याद में अल फुरकान का ख़ास नंबर मैंने शाये किया है। क्यों नहीं बताया आपने? डर निकालो, ये डर निकालो अपने दिल से। या अल्लाह से डरो या नरेंद्र मोदी से डरो। इस्माइल हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। उनकी ज़िंदगी के हालात पर मैंने पूरी दुनिया में अल्लाह की तौफीक से सब नंबर को लेकर पिछले हफ्ते कतर गया था। पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और उस क़यादत को मैंने तोहफे के तौर पर दिया तो बिलक बिलक के रोने लगे वो लोग और कहने लगे पूरी दुनिया में हमारे शहीद कायद की याद में ये पहला ख़ास नंबर है जो अल फुरकान इंडिया ने शाये किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ को लें और दिल की आंखों से पढ़ें उसको। हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हम दुनिया के तमाम मजलूम लोगों के साथ हैं, हम किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इसराइल जालिम है, इसराइल गासिब है, इसराइल दहशतगर्द है और उसका खात्मा इंशाअल्लाह करीब है। इस नंबर से पहले मैंने अल फुरकान का एक और नंबर निकाला था, बैतुल मुक़द्दस नंबर, क्योंकि इंडिया के मुसलमान अपनी आलमी बिरादरी से कट गए हैं। एक ज़माने में आलमी बिरादरी से हम इतना कटे हुए नहीं थे। तुर्की और बल्कान में अगर खून का एक कतरा बहता था तो हमारे मुल्क की सड़कें एहतिजाजी नारों से गूंज उठती थीं। इसी महाराष्ट्र ने भारत की तारीख की सबसे शानदार तहरीक खिलाफत चलाई, जिस तहरीक की खिलाफत की तायीद महात्मा गांधी ने भी की। ये किस बात का डर है? जो लोग हक पर होते हैं वो कभी नहीं डरते और जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो कभी किसी मखलूक से नहीं डरते। अल्लाह हमारे दिलों से अपने गैर का खौफ निकाल दे और अपने खौफ और अपनी मोहब्बत से हमारे स्याह दिलों को भर दे। तो बैतुल मुक़द्दस नंबर भी यहाँ पर मेरे नौजवान साथी लाए हैं, उसको भी लेकर जाइए। अब दुआ होगी रस्मी तौर पर, अल्लाह दुआ करने से हमको बचाए। मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग खड़े हैं अगर दुआ के लिए वो बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर जगह मिल जाए आपको थोड़ी देर बैठ जाएं, दुआ करें। और एक गुजारिश और है, मुझे यहाँ से ज़िंदा जाने दें। गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा
जमी अल हाजात व तुतहिरुना बिहा बिल जमी अस्सय्यात व तरफ़उना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमी अल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात। या अल्लाह, हम आपके बंदे आपके हुजूर में हाजिर हैं। ज़ाहिर में तो आपके बंदे हैं, हकीकत में नहायत गंदे हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अब तक की कोताहियों को माफ़ फरमा, इनफरादी गुनाहों को भी माफ़ फरमा, इज्तिमाई कोताहियों को भी माफ़ फरमा। हमने आपके दिए हुए माल का सही खर्च नहीं किया, हमने वक्त भी बहुत ज़ाय किया, जवानी बर्बाद की। ए अल्लाह, आप अपने तमाम इनफरादी और इज्तिमाई गुनाहों से हम तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए, आज माफ़ फरमा दीजिए, आज सुन लीजिए अल्लाह, आज मान जाइए अल्लाह, अल्लाह मान जाइए अल्लाह। अल्लाह, इस पूरे मजमे को एक बार रहमत की नज़र से देख लीजिए, एक नज़र डाल दीजिए अल्लाह, मग़फ़िरत की नज़र डाल दीजिए, रहमत की नज़र डाल दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़अतों का ख़याल है, मैं अपने दिल को क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, आज हम सबको नए सिरे से मुकम्मल इस्लाम को समझने की सच्ची तलब वाला बना दीजिए। दौड़ दौड़ कर जाएं, काफ़िले बना कर जाएं, अपनी तरबियत लें, इस्लाम को समझें, अपने मोहल्ले से लेकर पूरे सूबे तक, पूरे सूबे से लेकर पूरे देश तक इंसाफ और अमन का पैगाम को आम करें। किसानों को भी राहत मिले, मज़दूरों को भी राहत मिले, दलितों को भी इज़्ज़त मिले, ओबीसीज़ को भी उनका एहतराम मिले, ईसाइयों को भी उनके हुकूक़ मिले, सिखों को भी उनके हुकूक़ मिले। ए अल्लाह, मंदिर भी महफूज रहे, गुरुद्वारे भी महफूज रहें, चर्चेज़ भी महफूज रहें। ए अल्लाह, ए अल्लाह, बुद्धिस्टों के टेम्पल भी महफूज रहें, और ए अल्लाह, मस्जिदों भी महफूज रहें। ए अल्लाह, मुल्क में ऐसा माहौल बना दीजिए, और इस माहौल के बनाने के लिए हमें अपने वसाइल और सलाहियतें पेश करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी गलतियों की तलाफ़ी की तौफीक अता फरमा। ए रब्ब करीम, आपको आपकी रहमत का वास्ता, आपके महबूब के रहमतुल आलमीन की शान का वास्ता। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमें नेकियों का शहदाई बना दीजिए, गुनाहों से महफूज कर लीजिए। हर मुसलमान मर्द को जमात से पाँचों वक्त की नमाज का पाबंद बना दीजिए। अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दीजिए। अपने पड़ोसियों के लिए बाइसे सुकून व इत्मीनान बना दीजिए। ए अल्लाह, सआदत वाली ज़िंदगी और शहादत वाली मौत अता फरमा। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हम सब की तरफ से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए, उन पर और उनकी आल पर, अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर, उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम सालिहीन और सालिहात पर, और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, इस इजलास के मुंतज़मीन को जज़ाए खैर अता फरमा। पूरी कमेटी के एक एक रुकन को कबूल फरमा, और तमाम हाज़रीन को ए अल्लाह, अभी उठने से पहले फ़रिश्तों को भेज कर ऐलान करा दीजिए, जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, अब दोबारा गुनाहों के करीब ना आना। ए अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।